हेलो फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्री का टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 201 टू 210 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपका गिवन क्या है। ट्रायंगल ABC में जो B पर समकोण है यदि tan A इक्वल टू 1/2 है। देखो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके फ्रेंड, A B C, B पे बोल रहा है क्या आपका समकोण, एट मीन्स राइट एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, अब tan A यहाँ पे आपका गिवन है क्या, tan A इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये एंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर कौन होगा फ्रेंड, BC, ये परपेंडिकुलर होगा। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड आपका 1, और इसके अकॉर्डिंग एंगल A के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा आपका 2। हाइपोटेनस क्या होगा, √5 होगा ना। चलो ठीक है, आपका हाइपोटेनस √5 निकल गया। अब बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड करना है आपको sin A इंटू cos C प्लस cos A अपॉन cos C इंटू sin C माइनस sin A का वैल्यू फाइंड करना है। देखो समझना, यहाँ पे sin A के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंगल A के अकॉर्डिंग आपका साइन का वैल्यू निकालना है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाएंगे। परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड, 1 है। हाइपोटेनस आपका √5 पे लगा लो, 1/√5। क्लियर है। अंदर है cos C। अब देखो एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, ये होगा। क्लियर है। और एंगल A के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या है, BC है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे होगा cos C। cos क्या होता है फ्रेंड, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे 1, एंगल C के अकॉर्डिंग बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका √5 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस cos A के अकॉर्डिंग आप cos लगाना है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 अपॉन √5। ठीक है, चलो cos C 1/√5 अभी निकाल चुके हैं फ्रेंड। क्लियर है, 5 है ये, इंटू cos C, सॉरी sin C लगाना है। sin C क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 2/√5 है ना, माइनस है sin A लगाना है ना, तो 1/√5 हो जाएगा। बस ये लगाना था, अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये टर्म आपको दिख रहा होगा, ये कट जाएगा, 1/√5 1/√5 कट गया। ऊपर क्या हो जाएगा फ्रेंड 3/√5, और नीचे हो जाएगा फ्रेंड 1/√5। क्लियर है। आपका √5 से √5 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आपका 3 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें सिंपल सा वैल्यू पुट करना है, सबका वैल्यू आपको लर्न होगा। देखो 5 इंटू cos 60, cos 60 क्या होता है फ्रेंड, 1/2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस 4, यहाँ पे है आपका sec 30। sec 30 क्या होता है फ्रेंड, 2/√3 होता है ना, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 4/3, माइनस tan 45 आपका क्या होता है 1 होता है। क्लियर है, स्क्वायर है तब भी 1 ही होगा। नीचे लगाते हैं tan 60, tan 60 √3 होता है, स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है फ्रेंड, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ तो 1/4 हो जाएगा। cos 45 1/√2, स्क्वायर की वजह से 1/2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है। क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, और 4 3 12, तो 5 3 15 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे 4 4 16 और 4 64 हो जाएगा। क्लियर है, और माइनस का 12। क्लियर है यहाँ तक। नीचे आते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं तो 4 होगा फ्रेंड। क्लियर है, 4 3 12 -1 और 2।
चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या होगा, ऊपर सॉल्व करने पे 67 हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ 67 होगा फ्रेंड। देखो ये क्या हो गया, 549 79 माइनस 12 अपॉन 12, 4 ऊपर लेके चले जाओ और नीचे आपका हो गया क्या, 9 हो जाएगा, ठीक है। बस 4 3 12, क्लियर है। और ये सब्सट्रैक्ट होने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 67 अपॉन 27 आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन समझना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है आपका, देखो यहाँ पे गिवन x इक्वल टू 57, x इक्वल टू सेक 57 है ना, इनका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इनका वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड, क्लियर है। देखो कैसे करेंगे, आप इसको cot 33 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, tan स्क्वायर 57 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा होता है। चलो अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 57 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 33 है, किसी एक को चेंज कर लो, है ना। अगर इसको चेंज कर लेते हैं, समझना, इसको चेंज कर लेते हैं फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 57 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 57 कॉस स्क्वायर 57 क्या हो गया, 1 हो गया ना, ठीक है। तो 1 लगा लो प्लस ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो कॉसेक स्क्वायर 57, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है कॉस है, क्लियर है। तो कॉसेक को सेक बना लेना, इसको सेक बना लेते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 33 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, तो लिख सकते हैं। और इनटू में है ये, ठीक है, इनटू में फ्रेंड कॉस स्क्वायर 33 प्लस यहाँ देखो आपका क्या है, सेक है, सेक 33 लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं सेक स्क्वायर 33 और ये इसको चेंज करेंगे फ्रेंड, तो ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर 33। बस हो तो गया। अब क्या करना है, ये दोनों क्या दिख रहा है, ये इसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो ये मिलके 1 हो गया, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा फ्रेंड 1 हो जाएगा ना। तो क्या बना आपका tan स्क्वायर 57 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर 57 लिख सकते हो और प्लस का ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक स्क्वायर सेक 57 का वैल्यू दिया हुआ है x, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके। ऑप्शन 4 आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू बी बाई ए है ना। अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड, यहाँ पे आपका थीटा एंगल है, ठीक है, और कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है बी बाई ए है, ठीक है। तो ये क्या होता है फ्रेंड आपका हाइपोटेनस होता है और नीचे वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर आपका ए है, हाइपोटेनस बी है, ठीक है। तो बेस कितना निकल जाएगा फ्रेंड आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये बेस निकल जाएगा, बस आपको लगा लेना है। देखो यहाँ पे है आपका √3 पहले से है, कॉट थीटा का वैल्यू पुट करना है। कॉट थीटा क्या होता है बी बाई पी है ना, बी का वैल्यू है आपका √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी बाई पी होता है ना, तो पी की जगह पे क्या फ्रेंड आपका ए है, ठीक है, प्लस 1।
और नीचे क्या ले सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका p बाई बी, है ना। तो p क्या है फ्रेंड आपका a है, और b यहाँ पे बेस क्या है आपका b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सॉरी प्लस √3, है ना। इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका √3 रूट बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस का a होगा, ठीक है, और यहाँ a तो होगा ही, और नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो ये फ्रेंड आपका ऊपर चला जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और नीचे होगा आपका यहाँ पे a प्लस √3 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल दिख रहा है, तो ये पूरा ही कट जाएगा। अल्टीमेटली जो वैल्यू बचेगा आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए, ये बचेगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो कहाँ दिख रहा है, बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे साइन 45 1/√2 होता है, ठीक है, कॉस 45 1/√2 होता है फ्रेंड -1, ठीक है, अपॉन यहाँ भी 1/√2 होगा, -1/√2 होगा, +1 होगा, ठीक है, इनटू यहाँ भी लगा लो आप 1 प्लस sin√2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, 1 प्लस √2 लगा लेंगे, 1 माइनस 1/√2 लगा लेंगे। क्लियर है ना। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम, √2 होगा तो 2 माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है। चलो, और यहाँ भी आप इसको सॉल्व कर लो, √2 प्लस 1, यहाँ भी √2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, जो एलसीएम आएगा, और यहाँ भी हो जाएगा फ्रेंड आपका √2 माइनस 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखना, आपका -1 और +1 कट जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ भी कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ भी आप कर लो क्या, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे हो गया आपका 2, और नीचे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू इधर हो जाएगा फ्रेंड आपका 2 माइनस 1, और यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा, √2 माइनस 1 पे होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल के 2 तो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, तो बचेगा क्या है यहाँ से 2 माइनस 1, और ऊपर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स आपका √2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 कट के आपका 1 हो गया, और यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4 क्लियर है, 1 आंसर होगा जो ऑप्शन 4 में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, ये सेक ए है ना, हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस ए से, ठीक है, ओके फ्रेंड, या फिर ऐसे लिख लो इसको, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड, और इसको एज इट इज छोड़ दो, अपॉन में आपका ये कॉस स्क्वायर ए, समझना ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम लोग कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/sin लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
ठीक है, अपॉन में साइन ए स्क्वायर ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लगा लो। क्लियर है? तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब समझना, यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे तो सेक हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन है और ये सेक क्या होता है फ्रेंड, 1/cos, तो ये बन जाएगा आपका tan। क्लियर है? और यहाँ पे आपका सेक ए प्लस tan ए है। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है फ्रेंड, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलो, और इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा आपका यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1/cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा फ्रेंड आपका सेक स्क्वायर ए। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? सेक स्क्वायर ए ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। ओके फ्रेंड, ये आपका 1 हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आपका 1 होता है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन समझना। यहाँ पे आप पुट कर सकते हो थीटा इक्वल टू 45 पुट कर सकते हो, लेकिन चेक करना पड़ेगा ऑप्शन फ्रेंड कि कोई ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है। तो थीटा इक्वल टू 45 पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेक 45 क्या होता है फ्रेंड, √2 हो जाता है ना, तो 2√2 हो जाएगा। कॉसेक भी 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, ये दोनों √2 हो जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू 45 पुट नहीं करेंगे फ्रेंड। ओके, थीटा इक्वल टू 30 पुट करते हैं। थीटा इक्वल टू 30 पुट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 4√2 हो जाएगा। ठीक है, 4√3 हो जाएगा, क्योंकि 30 क्या होता है, सेक 30 होता है आपका 2/√3 और 2 यहाँ से पहले से है फ्रेंड। ठीक है, तो 4/√3 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पुट करेंगे अगर 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 होता है 2 तो 2 to 4 हो गया ये वैल्यू। कॉस 30 हो जाएगा फ्रेंड आपका, सॉरी कॉसेक 30 हो जाएगा आपका 2 और सेक 30 हो जाएगा 2/√3। क्लियर है? बस चेक करना है। थीटा इक्वल टू हम लोग 30 पुट करके चेक करते हैं। देखो चारों ऑप्शन अलग अलग है, पुट कर सकते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? अब देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा है, तो 1 तो हो गया। ठीक है, और tan 30 होता है फ्रेंड 1/√3, सेक 30 होता है 2/√3 इंटू 1, cot 30 होता है √3 और 2 होता है cosec 30। ठीक है, नीचे भी लगा लेते हैं वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा सेक 30 2/√3 और tan 30 1/√3, 1 तो है ही, और साइन 30 होता है 1/2। बस ये सॉल्व करना है। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे √3 एलसीएम, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड, इन दोनों को। ठीक है, तो 1 प्लस √3 एलसीएम मतलब 3/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और इसको फ्रेंड लिख सकते हैं 2 से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, -2 से 1 को। ठीक है, तो √3 - 1 लिख सकते हैं इसको, माइनस का 1 आएगा, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 3/√3 इंटू ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखना यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, ये देखो 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से एक √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 1 प्लस, या फिर ऐसे लिख लो √3 + 1 लिख सकते हैं, और इधर है आपका √3 - 1 अपॉन में यहाँ भी ये फ्रेंड आप लिख सकते हो इसको √3 इंटू √3
तो एक √3 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आपका √3/2 बचेगा। ठीक है, तो 3 - 1 हो गया और यहाँ पे √3/2 आपका ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स 4/√3 आपका करेक्ट आंसर है। और देखो ये किस में है 4/√3, देखो फर्स्ट में दिख रहा है, मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 sec थीटा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके देखो मैच कर रहा है ना यहाँ पे 4/√3, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, 2 sec थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन से बनना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लो। ठीक है, देखो ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू है तो थीटा इक्वल टू 45 पुट कर सकते हो। चलो sin 45 होता है 1/√2 प्लस cosec 45 √2 होल स्क्वायर लगा लो, प्लस cos 45 1/√2 और sec 45 आपका √2 हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा लो, इज इक्वल टू k tan 45 1 होता है, cot 45 भी आपका 1 होता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। ओके फ्रेंड, तो 1 + 2 हो जाएगा ना, √2 हो जाएगा, तो 1 + √2/√2 इट मीन्स आपका 3/√2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर लगा लो, यहाँ भी 3/√2 होगा फ्रेंड, सॉरी हाँ √2 ही है तो है, √2 होगा यहाँ पे। ठीक है, √2 ही होगा फ्रेंड। चलो स्क्वायर लगा लो और यहाँ पे k + 2 हो जाएगा, 3 × 3 = 9/2 स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यहाँ भी 9/2 और k + 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 18/2 और k + 2, तो यहाँ से कटेगा ना आपका, ये कट जाएगा, 9 हो जाएगा। इट मीन्स k का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा फिर 7 आएगा ना, हम लोग 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 7 आएगा, करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, क्या किए यहाँ पे k = 9 - 2 इज इक्वल टू आपका 7 करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। k = 7 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 209 नंबर क्वेश्चन से बनना, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 209/79। ठीक है, अब इसमें सी एंड डी लगा लो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, सी एंड डी लगाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रेंड, sec थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, या फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा और माइनस का tan थीटा अपॉन में यहाँ हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, माइनस लगाते हैं इस पर, sec थीटा और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा tan थीटा। यहाँ भी एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, पता होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल। क्लियर है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो कटेगा ना आपका tan थीटा कट गया, sec थीटा कट गया, यहाँ पे 2 sec थीटा अपॉन 2 tan थीटा, ये सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका, सॉरी ऊपर ऐड करना था, ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगा आपका 288 और नीचे हो जाएगा आपका 130। क्लियर है, अब इसको काटते हैं, ये होगा 144 और नीचे हो जाएगा आपका 65। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा और साइन को लिख सकते हैं फ्रेंड sin/cos, तो cos ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका साइन रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो cos काट लो। ठीक है, यहाँ से आप cos काटोगे
तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉसेक बन जाएगा। अच्छा साइन ही पूछा जा रहा है, साइन ही पूछा जा रहा है तो फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 144/65। देखो साइन पूछा जा रहा है तो इसको उल्टा कर लो, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/144 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 210 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड, या फिर ऐसे कर लेते हैं। देखो एक आप लर्न करके रखना, जब भी ऐसा फॉर्मेट बनता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स एंड ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू वाई होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बस इसको लगा लेना है, ठीक है। चलो लगाते हैं। ए की जगह पे क्या है आपका 3 है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए फ्रेंड, तब ये लगेगा ना। ए आपका 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाएंगे तो 9 बी स्क्वायर की जगह पे, बी की जगह पे क्या फ्रेंड आपका 4 है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है फ्रेंड आपका 2 है ना, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका वाई है, तो वाई की जगह पे वाई ही फाइंड करना है, ठीक है। तो वाई की जगह पे हम लोग पी लेट कर लेते हैं, यहाँ पे पी लेट कर लेते हैं फ्रेंड, तो पी स्क्वायर हो गया। पी का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 और पी ये अंडर रूट चला जाएगा, पी इक्वल टू 21, रूट के अंदर 21 आपका करेक्ट आंसर है। या फिर डायरेक्ट आप इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो फ्रेंड। देखो एक चीज़ और याद करके रखना, क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का, इसको अगर हम लोग एक्स कंसीडर करते हैं तो एक्स लगा लो, एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ए की जगह पे क्या है आपका, सॉरी ए की जगह पे क्या है फ्रेंड आपका 9, 3 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और बी की जगह पे 4 है तो 16 हो जाएगा, और माइनस एक्स की जगह पे क्या है फ्रेंड 2 है ना, तो 2 2 जा 4, डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 21 करेक्ट आंसर है, ठीक है। इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मेथड लिख देता हूँ, आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।